हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में तो आता ही आता है दोस्त, साथ ही आपके आईआईटी जेईई और नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी जी हाँ दोस्तों, कि जो बच्चे अगर बोर्ड पेपर के बाद आईआईटी नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ठीक है यहाँ पे इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है दोस्त, क्योंकि आप लोगों को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र के प्रकार में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे तीसरा प्रकार का संधारित्र, जिसे हम लोग बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेलनाकार संधारित्र, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो आज हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, इसके सूत्र का। ठीक है, कि बेलनाकार संधारित्र की जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर। दोस्तों, एक एक चीजों को मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा धीरे धीरे। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, कसम से भाई मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि बेलनाकार संधारित्र। अच्छा, एक बात बताना यार आप लोग कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोगों ने क्या देखा था मेरे भाई? समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोगों ने देखा दो समान प्लेट ले लिए थे। प्लेट मतलब वो आयताकार भी हो सकता है, वो बेलनाकार भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोगों ने फिर दूसरे में क्या पढ़ा था? दूसरा हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा था मेरे भाई? आप लोगों को याद होगा तो बताइए। हम लोगों ने दूसरे में पढ़ा था गोलीय संधारित्र को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय संधारित्र में हम लोगों ने दो गोला लिया था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र। तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग दो बेलन ले लेते हैं, दो सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग डायग्राम को अच्छे से समझ लेना। अगर डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझ लोगे ना तो कसम से भाई ये चीजें आप लोगों के लिए इतनी आसान हो जाएंगी ना कि आप लोगों को भी बिलीव नहीं होगा यार कि इतना आसान होगा वास्तव में। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक बेलन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बेलन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक बेलन का यहाँ पर निर्माण कर लिया। ठीक है, एक बेलन हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। चित्र आप लोग साफ सुथरा पेपर में अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग चित्र को अच्छे से बनाओगे ना तो भाई मतलब एग्जामिनर, क्योंकि अगर आप लोग चित्र को नहीं अच्छे से बना पाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो चित्र होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ है, अगर आप लोगों का चित्र या स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं क्लियर भाई, क्योंकि अगर चित्र को आप लोगों ने समझ लिया ना तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर वहीं से ही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या लेंगे? दो बेलन ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग मेरे भाई क्या ले लिए हैं? दो बेलन ले लिए हैं। ठीक है, ये बात समझ गए? दो हम लोगों ने बेलन ले लिया, दो सिलेंडर ले लिया। अब यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस छोटे वाले बेलन को क्या नाम दे देंगे? ए। इसका नाम हम लोगों ने दे दिया ए, और इसका बड़े वाले बेलन का नाम हम लोगों ने दे दिया है बी। ठीक है भैया, अब देखना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। हम लोग यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला यानी ए वाला बेलन है, ए वाला सिलेंडर है, इसको हम लोग क्या देंगे? चार्ज देंगे। चार्ज देंगे, जी हाँ दोस्तों, आवेश देंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लो प्लस क्यू चार्ज दिया। क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। तो प्लस क्यू चार्ज हम लोग दे देंगे तो इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसके प्लस चार्ज डेवलप होने के कारण ये जो हमारा बी वाला सिलेंडर है, इसके आंतरिक पृष्ठ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, अर्थात नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझिए आप। अगर इतनी बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग बी वाले को क्या, बी वाले सिलेंडर को पृथ्वी से कनेक्ट करवा देंगे, क्योंकि पृथ्वी का जो वोल्ट होता है यानी विभव होता है दोस्तों, वो शून्य होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का विभव जो हमारे पास होता है शून्य होता है। ये सब आप लोगों को मैंने पहले ये लेक्चर में बता दिया था जब हमने आपको विद्युत विभव पढ़ाया था। ओके भैया, अब देखना, इसीलिए हम लोग इसको करते हैं कि इधर से हम लोग इस पर चार्ज डालते रहेंगे, चार्ज डालते रहेंगे, और हमारे पास जो एक इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, बढ़ जाएगी। उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी जब हम लोग इसको पृथ्वी से अर्थिंग दे देंगे, कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पृथ्वी का विभव जीरो होता है। जितनी चार्ज हम लोग डालेंगे यहाँ से ये पृथ्वी इसको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी धीरे धीरे। ठीक है भैया, समझ के बाद
ये सब अगर बातें आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस को बना लेते हैं इस छोटे वाले बेलन में। ये जो ग्रीन कलर से हमारा पार्ट है मेरे भाई, ठीक है, ये हमारे पास है एक्सिस, इसको हम लोग एक्सिस मान लेते हैं। ये बात समझ गए आप लोग? अगर इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई मेरे भाई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि प्लस चार्ज को, जो हमारे पास इस पे प्लस चार्ज है, तो हम लोग अगर इस प्लस चार्ज, हम लोगों ने छोटे वाले बेलन को प्लस चार्ज दिया ना, तो इस प्लस चार्ज पर हम लोगों ने मान लो क्या दे दिया, हम लोगों ने प्लस चार्ज को एक्सिस पर मान ले। जो हमारे पास प्लस चार्ज है इसको हम लोग एक्सिस हम लोगों ने खींच लिया। अब ये जो हमारे पास प्लस चार्ज है इसको अगर हम लोग मान ले इस एक्सिस पर, मान लो कि इस एक्सिस पर हम लोगों ने इस प्लस चार्ज को इस तरीके से मान लिया मेरे भाई। समझ गए बात आप लोग? तो समझ गए अगर इतनी बात, तो इस एक्सिस पर अगर हम लोगों ने मान लिया तो इससे आर दूरी पर, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर हम लोगों को एक पॉइंट की गणना करनी है। ये एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, इसे पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जा रहा है, पी हो जा रहा है। ये पॉइंट हमारे पास पी हो जा रही है दोस्त। कौन सा पॉइंट हो जा रहा है, पी, ठीक है। समझ गए बात? अगर ये बात समझ गए आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझो तो भी कोई बात नहीं है यार, वीडियो को एक बार शुरू से देखना। रिकॉर्डेड वीडियो का इसीलिए फायदा होता है भाई कि आप लोग उसको बार बार देख सकते हो अगर ना समझ में आए कोई चीज तो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे आप लोग पी पॉइंट को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग ये हमारे पास इतना स्ट्रक्चर मालूम हो गया, ठीक है। अब एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा बता दूं, क्योंकि अभी आप लोगों को जब आगे इसकी गणना करोगे, इसके हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर आएगा। यहाँ पर हम लोग इसका आवेश घनत्व मान ले रहे हैं, छोटे वाले पृष्ठ, इस छोटे वाले बेलन सिलेंडर का हम लोग आवेश घनत्व मान ले रहे हैं मेरे भाई। तो इसका आवेश घनत्व जो है लेमडा है। ये हमारे पास क्या है, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व है, ठीक है भैया। ये बात समझ गए? तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर गणना करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, कैलकुलेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि संधारित्र, जो हमारे पास संधारित्र है, संधारित्र कोई भी संधारित्र हो उसकी सूत्र जब हम लोग निकालते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो क्या होता है, उसकी धारिता को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग बिंदु पी पर दोस्त, क्या बिंदु पी पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग निकालेंगे। सिंपल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता है दोस्त, आप लोगों को पता है कि ये एक रेखीय चालक है, रेखीय चालक है। तो रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने गॉस के प्रथम क्या अनुप्रयोग में, एप्लीकेशन में दोस्तों पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है, E इक्वल टू हमारा होता है, E इक्वल टू हमारे पास होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर, लेमडा अपान आर, जहां पर लेमडा क्या है, आवेश घनत्व है। ये मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है मेरे भाई। ये बात समझे? अगर ये बात आप लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, अब हम लोग एकांक आवेश को, एकांक आवेश, अब देखना है पे, ये हमारे पास जो P बिंदु है ना, यहां से लेकर के P बिंदु को, P बिंदु पे इसकी दूरी हमारे पास है, मान लो R, इसकी डिस्टेंस कितनी R है। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा डिस्टेंस मान लो ले रहे हैं, इतना डिस्टेंस ले रहे हैं, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं dr, ठीक है भैया, dr। तो अब हम एकांक आवेश को, क्या एकांक आवेश को, जी हाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज या एकांक आवेश, जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो एकांक आवेश को इस dr दूरी से, ठीक है, इस dr दूरी से दोस्त स्मॉल ट्रेवल कराने में, यानी स्मॉल ट्रेवल यानी स्मॉल दूरी घुमाने में जो किया गया कार्य होगा दोस्त, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा विभव कहलाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है मेरे भाई, कि विद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा विद्युत विभव होता है। समझे बात? सॉरी, हाँ, अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। और विद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य जो हमारा होता है वो हमारा होता है विद्युत विभवांतर। ओके, ये बात समझ गए आप लोग? तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, तब हम लोग यहाँ पे एकांक आवेश को दोस्त, एकांक आवेश को, यानी हमारे पास कोई एकांक आवेश है, उसको हम लोग dr दूरी
ट्रेवल कराने में, डी आर दूरी ट्रेवल कराने में जो किया गया कार्य होगा दोस्त, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा विभव हो जाएगा। ये सब बातें आप लोगों को आई होप कि यहाँ से समझ में आ रही होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो अगर ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, बस इसी प्रकार से आप लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझिए, कसम से एकदम आसानी के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये डेरिवेशन मैं करवा देने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल कुछ नहीं करना है, एकांक मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि एकांक आवेश को कहां तक, डी आर यानी जो कि हमारे पास स्मॉल दूरी है, डी आर दूरी ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। स्मॉल दूरी, तो स्मॉल दूरी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल डी और डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग माइनस में ले लेंगे, माइनस का ई इंटू डी आर। माइनस क्यों ले लिए मेरे भाई, माइनस यहाँ पर हम लोग इसीलिए ले लिए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रतिकर्षण के विरुद्ध वर्ग कर रहे हैं, प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस चार्ज को ले लिए, एक एक चीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। अब देखना, अब यहाँ पे सिंपल ई का मान हम लोग यहाँ से रख दें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का हमारे पास हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर इंटू डी आर, ठीक है, ये बात समझ गए। अब हमने यहाँ पर क्या निकाला है दोस्तों, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, यानी स्मॉल दूरी ले जाने में किया गया कार्य, डी आर क्या है, स्मॉल दूरी है, तो स्मॉल दूरी ले जाने में किया गया कार्य हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर निकालना है विभवांतर, क्या निकालना है, विभवांतर। तो हम लोगों ने पढ़ा है दोस्त, हम लोगों ने पढ़ा है कि विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो अब हमें बड़े वाले बेलन के मेरे भाई यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट को, ये हमारे पास ए वाला है, तो इसका जो त्रिज्या स्मॉल ए हो जाएगा, और ये जो बड़े वाला है हमारे पास, इसके त्रिज्या हमारे पास हो जाएगा स्मॉल बी, ठीक है, बस ये आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले बेलन के बिंदु ए से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, तभी हमारा होता है। आप लोगों को पता है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य हमारा होता है मेरे भाई, वही हमारा होता है विद्युत विभवांतर, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग, अगर ये बात आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है, पॉज करके थोड़ा सा पीछे करके समझ में आ जाएगी। तो अब हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त कि विद्युत विभवांतर निकालेंगे। तो सिंपल एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है। तब हमको यहाँ पर बी से ए तक ले जाने में, बी से ए तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही हम लोगों को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। तो अब सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, बस इसलिए एकांक हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे कि एकांक आवेश को कहां से, बी से ए तक, ठीक है मेरे भाई। तो बी से ए तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, कार्य जो हमारा होगा मेरे भाई क्या होगा, W इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर सिंपल हम लोगों को लिमिट लगा लेना है मेरे भाई। लिमिट हमारे पास कहाँ है, बी से ए तक है, तो हम लोग बी से ए तक हम लोग यहाँ पर लिमिट को लगा देंगे, ठीक है। ये बात समझिए आप लोग, अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो ये बेसिक फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया है दोस्त, ठीक है। बहुत ही जल्द हम लोग बेसिक फिजिक्स फिजिक्स के कुछ वीडियोस लेके आएंगे ताकि आप लोगों को इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सिंपल यहाँ से W इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, DW का मान यहाँ पर रख देंगे, तो हम लोग माइनस को बाहर कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिमिट हमारे पास है B से A, ठीक है। DW का मान है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान R इंटू DR, ठीक है भैया। ये बात समझे आप लोग। ये बात अगर आप लोग यहाँ तक आपको बात चमकी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है मेरे भाई तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को एकदम आसानी के साथ एकदम ईजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को यूज करना है मेरे भाई,
आप लोगों को पता है ये जो बी नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, इसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। हम लोगों को लिमिट लगाना पड़ता है, तो नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं ना। सॉरी भाई, नीचे वाले को यार हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर। ऊपर वाला हमारा क्या होता है, अपर होता है, अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। और नीचे वाला हमारा है लोअर लिमिट, ठीक है, नीचे वाला हमारे पास है लोअर लिमिट, ओके, क्योंकि ये लोअर है, नीचे तो लोअर, ऊपर है तो सिंपल अपर। ये बात समझिए आप लोग। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपल, अगर हम लोग लोअर लिमिट को ऊपर कर दें, यानी अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, यहाँ पर अपर लिमिट को लोअर कर दें, लोअर लिमिट को ऊपर कर दें, तो हमारे पास एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है दोस्त, मैथ्स में फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग बी को ए कर दें, यानी अपर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, और हम माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बस यही इतनी सी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो W इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, B को हम लोग ए कर देंगे, ए को हम लोग नीचे कर देंगे, ठीक है। तो नीचे हमारे पास हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारे पास लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, सिंपल। अब 1/r इंटू डी आर, ये हमारे पास बच गया दोस्तों। अब इसका हम लोग यहाँ पर कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, अर्थात समाकलन कर देंगे मेरे भाई। तो इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। समाकलन करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है, इतना बराबर होता है हमारे पास log x, ठीक। इसी प्रकार से 1 है, x के जगह पर यहाँ पर r है, d के जगह पर d है, x के जगह पर r है, ठीक है, सेम है कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ से आप लोगों को बस इसी पर पुटअप कर देना है, तो W इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से कोष्टक में ले आना है, और क्या कर देना है, सिंपल log x, इसका टोटल होता है log x, तो हमारे पास r है तो log r हो जाएगा। लिमिट हमारे पास कहां से है, a से है b तक। ये बात समझ गए आप लोग, अगर ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरीके से हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। अब देखना यहाँ से सिंपल, हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है, एकदम सब कुछ इजी हो गया भाई। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो लिमिट है, एक फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके नीचे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को कर देंगे, ठीक है। तो W इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, लॉग अपर लिमिट, अपर लिमिट कौन है हमारे पास, अपर लिमिट हमारे पास है बी माइनस लॉग ए माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से ये बात समझ गई आप। अगर ये बात आप लोग समझ गए तो अब हम लोगों को क्या पता है दोस्त, कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास किया गया जो कार्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं विभव, उसे हम लोग बोलते हैं विभव। तो अब हम लोग इस W को V मान लेंगे, तो V इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लेमडा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो किया गया कार्य होता है विद्युत क्षेत्र के, एक विद्युत क्षेत्र से जो हम लोग विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जो लाने में एकांक आवेश को जब हम लोग विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है। तो जो कार्य होता है वो विभव के बराबर होता है, तो हम लोग सिंपल विभव मान लेंगे कार्य को। अब यहाँ पर सिंपल हम लोगों को क्या कर लेना है, इस तरीके से इसको लिख लेना है मेरे भाई। अब यहाँ से आप लोगों को इसका एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है log b अपान a, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है भैया। अब हम सिंपल निकालेंगे धारिता, अब हम लोग निकालेंगे धारिता। धारिता बराबर होता है C इक्वल टू Q अपान V, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से, अब हम लोगों का फाइनल होता है, क्योंकि हम लोगों ने विभव को जान लिया है। अब विभव का मान हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इजीली हम लोगों का निकल जाएगा। तो Q का मान, Q हम लोगों ने देखा है, Q बराबर हमारे पास होता है मेरे भाई, Q बराबर हमारे पास होता है लेमडा इंटू एल। लेमडा जो हमारे पास क्या है, आवेश घनत्व है, तो आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व इंटू दूरी, और हमारे जो सिलेंडर की दूरी है इसको हम लोगों ने मान लो स्मॉल ml माना है, ठीक है, स्मॉल l, ओके भाई। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं, चीजों को एकदम आसानी के साथ समझ लेना है। अब कुछ भी यहाँ पर सब कुछ आसान ही है। तो C इक्वल टू ऊपर में हम लोग लिख देंगे लेमडा इंटू एल बटे में V हमारे पास क्या है, V हमारे पास है लेमडा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग B अपान A, ठीक है भाई।
अब यहाँ से अगर हम लोग एल लेमडा को लेमडा से कैंसिल कर दें और अगर हम लोग एल बराबर वो ले लें, यानी लंबाई को अगर हम लोग इकाई मान लें तो एल बराबर 1 हो जाएगा। तो एक का मतलब कुछ नहीं, सिंपल यहाँ से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हम लोग भेज देंगे तो सी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग, नीचे कौन बचा लॉग बी अपान ए। ये हमारे पास हो गया मेरे भाई ये हमारे पास हो गया बेलनाकार संधारित्र के लिए, ये हमारे पास हो गया बेलनाकार संधारित्र के लिए, बेलनाकार संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र या हम लोग बोले व्यंजक, ठीक है भाई। ये बात समझ गए आप लोग। अगर अब एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं, कहीं कहीं आप लोगों को ये हमारे पास है क्या नेचुरल लॉग ई बेस है, ठीक है। अगर हम लोग इसको 10 बेस में कन्वर्ट कर दें तो सिंपल हमारे पास कुछ नहीं होगा मेरे भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस नीचे ये हमारे पास सिंपल लॉग, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करें तो हम लोगों को 2.303 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नीचे में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें और सिंपल लॉग 10 बेस ले ले और सिंपल b अपान ए इसको इस प्रकार से लिखने दें, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का एक फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई एक फॉर्मूला कहीं पर दिख जाए तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना कि बेलनाकार संधारित्र के लिए, किसके लिए, बेलनाकार संधारित्र के लिए धारिता का यहाँ पर सूत्र ये होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं आप लोगों के, ये दोस्त IIT JEE और नीट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, नीट के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दे दिए और बोर्ड एग्जाम में तो यार ये 5 नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आई होप क्या चुका है ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से मेरे भाई समझ में आ गया है। अगर ये आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करके और हो सके तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहना आप हमारे चैनल के साथ।